बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्री 9th क्लास मैथ्स। आई एम योर टीचर बिलाल सलीम फ्रॉम मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल शेखुपुरा। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम असल में ये ऑपरेटर का नाम है। ये ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जिनको हम अप्लाई करते हैं और हमें ये यहाँ से आंसर मिलता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ये भी एक ऑपरेटर है। इसको हम किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई करें तो हमें एक आउटपुट में एक आंसर मिलता है। जैसा कि 25 नंबर है, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये स्क्वायर रूट ऑपरेटर है। ये ऑपरेट करेगा, ऑपरेट होने के बाद हमें आंसर देगा जो कि 5। इसी तरह और भी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। इनको ऑपरेटर्स कहते हैं जो किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं और हमें आउटपुट में एक आंसर देते हैं, वैल्यू देते हैं। जैसा कि स्क्वायर भी एक ऑपरेटर है। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो किसी भी नंबर पे ऑपरेट करते हैं और हमें आंसर देते हैं। तो लॉगरिथम भी एक ऑपरेटर है जो कि हम जिसको डिफरेंट नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं और हमें आउटपुट में एक आंसर मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लॉगरिथम्स हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री के अंदर हम किसी सॉल्यूशन की नेचर मालूम करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है, यानी ये तेज़ाबी हालत में है या नहीं है, ये हमें पता चलता है सिर्फ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह हम आवाज़ की इंटेंसिटी जो होती है इसको भी हम लॉगरिथम्स ऑपरेटर यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं, जो कि 10th क्लास के अंदर आप करेंगे। इन लॉगरिथम्स के बारे में हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले इनका जो आइडिया था वो दिया था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। उन्होंने सबसे पहले इनका आइडिया दिया। बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, जो कि हम पढ़ेंगे। बाद में जॉन नेपियर, इन्होंने भी इनके ऊपर काम किया, और हेनरी ब्रिग्स, इन्होंने भी इनके ऊपर काम किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हम लॉगरिथम्स को स्टडीज़ करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन जानना ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फिज़िक्स के अंदर, वहाँ भी उसमें भी एक टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल हम उसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज़ आ जाएं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, तो हमारे लिए उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसलिए हम फिर उन नंबर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और बहुत छोटे भी हमारे पास नंबर इतने छोटे आ जाते हैं जिनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे उनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1 है, ये 5700, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये हमने कैसे किया, कोई भी नंबर जो है, कोई भी वैल्यू है, उसका पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट,
अगर उसका पॉइंट लिखा ना गया हो तो हम उसको उस नंबर के एंड पे तस्वर करेंगे, एंड पे मानेंगे कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उस वैल्यू के एंड पे। हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को उठाएंगे, वहाँ से उठा के हम ले आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वो है 5, यहाँ ले आएंगे। उस पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी पहला नंबर हो और ज़ीरो के अलावा पहला नंबर हो तो वो 5 है। पहले नंबर के बाद हम इस पॉइंट को ला के रख देंगे और देखेंगे ये पॉइंट कितने नंबर क्रॉस करके आया। तो इस पॉइंट ने 3 नंबर क्रॉस किए हैं, 0, 0 और 7। 3 नंबर क्रॉस करके ये यहाँ पर आया, तो हम लिखेंगे 5.7 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद 10 लिखेंगे और 10 की पार वो लिखेंगे जितने नंबर वो क्रॉस करके है, यानी 3। इसी तरह 416.9, अब इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट दिया गया है। पॉइंट जहाँ भी होगा हम उस पॉइंट को उठाएंगे, उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, यानी 4 के बाद ला के इस पॉइंट को रख देंगे। जब ये पॉइंट 4 के बाद आएगा तो ये बनेगा 4.169, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे खुद से और 10 भी लिखेंगे खुद से, और 10 की पार जितने नंबर पॉइंट छोड़ के जाएगा, क्रॉस करके जाएगा, उतनी हम 10 की पार बना देंगे, यानी 2। इसी तरह ये एक नंबर है 6000, इसके बाद 7 ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका पॉइंट कहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट। तो मैंने आपको बताया जिसका पॉइंट नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा होता, उसका पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पे होता है, एंड वाले नंबर के बाद यहाँ पर। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और इसको 6 के बाद ला के रख देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर के बाद। तो हम लिखेंगे 6। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जी हम पॉइंट नहीं लिख रहे, हमने लिखा सिर्फ 6। उसकी वजह है कि 6 के बाद सारी ज़ीरो आ रही हैं, तो ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखा करते हम साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आ जाएं तो हम वो नहीं लिखा करते। तो जब ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो फिर हम ये पॉइंट भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही नंबर है और इसके एंड पे पॉइंट है, तो एंड पे पॉइंट लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है। तो ये पॉइंट भी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 ही आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो पॉइंट था कितने नंबर छोड़ के आया था, 7 नंबर छोड़ के आया था, हम लिख देंगे 10 की पावर 7। इसी तरह ये 0.00643 है। इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट जहाँ पर भी होगा हम उसको वहाँ से उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो बनता है 6 के बाद ला के रख देंगे हम इस पॉइंट को। तो हम ये बनेगा, और ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे, ना बाद वाली ज़ीरो लिखते हैं और ना ही हम शुरू वाली ज़ीरो लिखते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10, और पॉइंट जो है वो 3 नंबर क्रॉस करके आया, लेकिन अब चूँकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया तो हम साथ माइनस लगाएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 10 है, ये फ्रैक्शन में है। ऊपर वाले को हम ऊपर ही सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को नीचे ही सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या करेंगे जी, पॉइंट इसका हम ढूंढेंगे कहाँ पर है। पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसको हम उठाएंगे यहाँ से और लेके आएंगे 2 के बाद, तो ये 5 डिजिट क्रॉस करके आएगा। तो हम लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसी तरह ये पॉइंट यहाँ से आएगा इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हम इस पॉइंट को, ये बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय
क्योंकि 3 डिजिट छोड़ के आएगा, क्रॉस करके आएगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो असाइनमेंट करनी है या होमवर्क करना है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। इसको नीट रजिस्टर के ऊपर आपने नोट कर लेना है। तो ये कंप्लीट करना है, इसके जो पार्ट करवाए हैं इनको भी करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने घर में सारे सॉल्व करके नीट रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।